वंदामि इच्छकार शुभ राय शुभ तप सरिंद्र बादर शुभ संगम यात्रा निर्वाह देवोजी स्वामी साकार जयति इच्छामि हमासनो वंदियं जामि जय श्रीयाय मते वंदामि इच्छा करण संति सबवन अभुयोमि अभिंदर रायम खाम्योमि जंगिति अपत्यम परपत्यम भक्ते पाने विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय ओरे भाषाय जंगिति मध्य विनय परिहीनम सुमंबा बायरंबा तुभे जानः अहम न जानामि कस्य इच्छामि तुमकरम इच्छामि खमासनो वंदे जामि जय श्रीराय इच्छारंसं भोगल संदिसं इच्छामि खमासनो वंदे जामि जय श्रीराय मते वंदामि इच्छामि भोगल करिष्णु इच्छामि खमासनो वंदे जामि जय श्रीराय मते वंदामि। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। विजय वल्लभ आप सभी इतनी जल्दी फटाफट अपना स्थान लेंगे। अभी तो गुरुवंदन बाकी है, अभी तो गुरु जी को गुरुवंदन बाकी है। हमने गुरु जी के साथ में गुरुवंदन को वंदन किया है, लेकिन अब हम सब मिल करके गुरु जी को वंदन करना है। सभी अपने स्थान पर वापस पुनः खड़े हो जाए। हाँ जी, माइक की आवाज हेलो हेलो। गुरु जी आए सभी के मन भाए, विराज भाग के वंदन करो इच्छामि इच्छामि खमासनो वंदे जामि जय श्रीराय मते वंदामि।
भगवन अभूत्योमि अभ्यन्तरायं कामेउ इच्छं कामे वीरायं। हटाइए। जंकिंची अपत्यं परपत्यं भते पाणे वीणाए वे आवच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासाए ऊरी बासाए जंकिंची मज्जविने परिहीनं सोमं वा वैरं वा दुब्बे जनः अहं न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्। विराज्या ऊंचा ऊंचा पाट लाग्या धर्म राठाट। विराज्या ऊंचा ऊंचा पाट लाग्या धर्म राठाट। ओ दोनों जोड़ू मेरे हाथ मेरी वंदना स्वीकारो जी स्वीकारो मेरी वंदना स्वीकारो जी। इच्छामि खमास्मनो वंदियो जावनी जाय इसी आय मथेन वंदामि। हे गुरुदेव आप सुख शाता में हो? सुख साता में हूँ गुरुदेव जी। जोर से पूछो। आप सुख साता में हो? इच्छामि खमास्मनो वंदियो जावनी जाय इसी आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि से भगवन वायना संधि साहु इच्छम। इच्छामि खमास्मनो वंदियो जावनी जाय इसी आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि से भगवन वायना लेषु इच्छम। इच्छामि खमास्मनो वंदियो जावनी जाय इसी आय मथेन वंदामि। इचकारी भगवन फसाए करी इचकारी भगवन फसाए करी वायना प्रसाद कराव सोजी वायना प्रसाद कराव सोजी। पूज्य गुरुदेव को भावपूर्वक वंदन किया। गुरुदेव से विनंती कि आज की इस मंगलमय धर्म सभा का शुभारंभ अपने मुखारविंद से श्रीमुख से महामंगलकारी मंगलाचरण का श्रवण करवा करके अनुज्ञा प्रदान करें। आज की सभा का प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण। माइक नीचे करो, आराम से विराजिए। नामो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो नमो उवज्जायानम्
सनो मंगलार्णं च सवेसी पढमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याः जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद् गुरुवे नमः। आचार्य पदारोहण दिवस शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जिनके ऋण से हम कभी भी ऊऋण नहीं हो सकते। अगर आज गुरु वल्लभ हमारे फोर फादर्स को, बुजुर्गों को गुजरांवाला पाकिस्तान से यहां हिंदुस्तान में नहीं लेकर आए होते तो हमारा भी वजूद आज नहीं मिलता। आज की हमारी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उनका रोम रोम उनके कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा, यहां से हिलूंगा नहीं जब तक मेरा एक एक बच्चा यहां से नहीं निकलेगा। ऐसे गुरु वल्लभ
उनका क्या बखान किया जाए, क्या बखान किया जाए। आज ऐसे युग पुरुष का ऐतिहासिक दिन, आचार्य पदारोहण दिवस 100 वर्ष होने को आए, आज 100वां वर्ष प्रारंभ हो गया। आज हम बड़ी धूमधाम से ये दिवस यहाँ पर मणिलक्ष्मी धाम के अलौकिक प्रांगण में यहाँ पर सोने पे सुहागा हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुश्व जी महाराज साहब की निश्रा में ये दिवस हमें मनाने का अवसर मिला है। आज हमारे बीच ना केवल पंजाब से बल्कि लुधियाना, दिल्ली, हरियाणा, ना जाने कहां कहां से बड़ी बड़े महान हस्तियां हमारे बीच यहां विराजमान हैं। हम सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे पहले उस युग पुरुष, उस गुरु वल्लभ के लिए जो हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनको माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सर्वमंगल ट्रस्ट, जिन्होंने यहां पर एक ऐतिहासिक चातुर्मास करवाया जिसकी गूंज सारे भारत में गुंजायमान है। सर्वमंगल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र मोहन जी जैन, दिल्ली से हमारे अशोक जी, महासभा से प्रधान श्री नरेंद्र जी बब, और आज के इस सारे कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार हमारे श्री नीरज जी, श्री अमरनाथ प्रमोद कुमार सुषमा रानी जैन परिवार से नीरज जी, उनसे निवेदन कि वो आगे आए और उस युग पुरुष के माल्यार्पण का लाभ प्राप्त करें। आइए अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र मोहन जी, बाप जी, नीरज भैया, गौतम भैया, माता जी को लेकर। हाँ जी, आइए अशोक जी, माता जी उसमें आ जाइए, विनोद जी, हाँ जी, आइए जी, आइए आप, आइए नीरज जी। हाँ जी, हमारे ये साधु जी वाले वित्त मंच सचिव पे राहुल जी भी माता आ जी, गया है। माता जी को साधु जी वाले मंच पे ले पापा। ये आओ नवनीत जी, अभी भैया आओ ना, संभालो भैया माइक से। नवनीत जी, हाँ, ऊपर आ जाएंगे या नीचे रह जाए? सीढ़ी नहीं होता साधु जी के मंच की, सीढ़ी नहीं है। इधर आएंगे। हो वाह वाह वल्लभ गुरु तेरी शान ओए, तेरी शान तो मैं कुर्बान ओए। ओ वाह वाह वल्लभ गुरु तेरी शान ओए, तेरी शान तो मैं कुर्बान ओए, तेरी शान तो मैं कुर्बान होए, तेरी शान तो मैं कुर्बान होए। ओ बाबा वल्लभ गुरु तेरी शान होए, तेरी शान तो मैं कुर्बान होए। ओ तेरा जन्म कतक सुधी दूजदा चन चढ़िया ते सारा जग पूजदा। लाभार्थी परिवार के हाथों से सब साथ में रह करके गुरुदेव के आगे दीपक प्रकट कीजिए और श्रीफल अर्पण कीजिए। साध्वी जी भगवंत भी पधार गए हैं, स्वर्ण वर्ष साध्वी जी भगवंत पधार रहे हैं। ओ तेरा जन्म कतक सुधी दूजदा चन चढ़िया ते सारा जग पूजदा। तेरा जन्म कतक सुधी दूजदा चन चढ़
चढ़ियात सारा जग पूजदा तेरे चरना तो वारे वारे जावा मैं तेरे चरना तो वारे वारे जावा मैं ओ बाबा वल्लभ गुरु तेरी शान ओए तेरी शान तो मैं कुर्बान ओए ओ बाबा वल्लभ गुरु तेरी शान ओए तेरी शान तो मैं कुर्बान ओए तेरी शान तो मैं कुर्बान ओए तेरी शान तो मैं कुर्बान होए बाबा वल्लभ गुरु तेरी शान होए तेरी शान तो मैं कुर्बान होए तेरी शान तो मैं कुर्बान होए तेरी शान तो मैं कुर्बान होए। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज राज की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ तेरा नाम रहेगा। विजय वल्लभ अमर रहे विजय वल्लभ अमर रहे विजय वल्लभ अमर रहे। लाभार्थी परिवार ये इधर है, आज धूपदानी के इधर पड़ी। संपूर्ण दिवस का लाभार्थी ये परिवार धूपदानी श्री वहाँ रख दो। अमरनाथ जी, प्रमोद कुमार जी जैन, नीरज जी जैन, ममता जैन, सैनिक जी जैन और गौतम जैन परिवार गुरुदेव से वास्तक्षेप लेते हुए आशीर्वाद लेते हुए वल्लभ नहीं था आदमी दोनों को ले, वह था कोई एक देवता, दोनों को स्वर्ग से आया बदलने नक्शा जैन समाज का। ऊपर चेहरा। दुबला पतला था मगर उसमें गजब का जोश था, नाड़ी हमारी परखने में वह बड़ा बाहोश था, वह बड़ा बाहोश था। ऐसे गुरु वल्लभ हमको मिले, ये हमारी पुण्याई है, हमारा भाग्य है कि ऐसे संत, ऐसे युग पुरुष हमारे नसीब हुए, हमारे कर्मों में हमारे गुरुदेव कहाए। आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पंजाब ही नहीं हरियाणा से भी, दिल्ली से भी यहाँ गुरु वल्लभ के भक्त पधारे हैं। आज हमारे बीच एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल अंबाला सिटी से अपने अपनी प्रस्तुतियां लेकर यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब का एक भजन एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल अंबाला सिटी। ताली 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 के साथ जो आगे बैठे हैं, माइक वाले भैया थोड़ा माइक। अभी भैया उनका इस तरफ आ जाओ। माइक की आवाज करो, माइक की आवाज, माइक की आवाज करो।
गाना सबके भाग्य जगाना जगताज सारा गुण तेरे गाता गुरु प्यारे वल्लभ गुरु प्यारे वल्लभ जगताज सारा गुण तेरे गाता गुरु प्यारे वल्लभ गुरु प्यारे वल्लभ प्यारे वल्लभ गुरु प्यारे वल्लभ इसके लिए हौसला अफजाई कीजिए बच्चों की, ये आप ही के बच्चे हैं। और एक बधाई इस स्कूल के लिए इसलिए भी है क्योंकि गुरु वल्लभ की यह पहली संस्था है, गुजरानवाला की सबसे पहली संस्था, और स्थानांतरित होकर के यह 1947 में अंबाला लाई गई और यहाँ पर आज श्री आत्मानंद जैन सीनियर मॉडल स्कूल के रूप में अब ये संस्था आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा प्रांत में इस संस्था ने अपना नाम कमाया है और अब ये संस्था को गुरुदेव और आगे बढ़ा रहे हैं। इसी संस्था के अंतर्गत, इसी संस्था के साथ में जुड़ा एक और संस्थान गुरुदेव ने निर्माण करवाया है, विजय वल्लभ इंटरनेशनल स्कूल, जिसका कि उद्घाटन 25 दिसंबर को गुरुदेव अंबाला जाकर के करवाने वाले हैं। गुरुदेव की यह आचार्य पद के शताब्दी वर्ष में यह एक सुंदर स्कूल, एक और नया शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में एक और नए सूर्य का उदय अंबाला की धरती पर होने जा रहा है। और हमारी संस्था के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण तो है ही, हम सबके लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारी संस्था की एक छोटी सी विद्यार्थी शगुन गुप्ता जिसने कि नेशनल लेवल के ऊपर में पार्टिसिपेट किया और उसमें नेशनल लेवल के ऊपर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उस विद्यार्थी को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से उसको पुरस्कृत करके और हमारे संस्था के गौरव को और हमारे गुरु के गौरव को बढ़ाया है। ऐसे विद्यार्थी संस्था ने दिए हैं, बहुत बहुत बधाई। जिस गुरु वल्लभ ने इस संस्था का बीजारोपण किया, इसको लगाया, इसको सिंचित किया, आज उसी संस्था को हमारे वर्तमान वल्लभ और आगे वट वृक्ष की तरह यहाँ पर सिंचित कर रहे हैं। जैसे अभी मां साहब ने बताया कि 25 दिसंबर को एक और इनकी ब्रांच का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे गुरु वल्लभ के लगाए हुए पौधे को एक वट वृक्ष की तरह फलता फूलता पल्लवित करता देख रहे हैं हमारे वर्तमान वल्लभ। जितनी भी अनुमोदना की जाए वो कम। ये उस गुरु वल्लभ की प्रथम संस्था है, सो इसलिए हमारा विशेष कर्तव्य बन जाता है कि एक बार जोरदार तालियां इस संस्था के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच दिल्ली से यहां पर पधारे विशेष अतिथिगण, अखिल भारतीय श्री आत्म वल्लभ जैन महासंघ के महामंत्री, वल्लभ स्मारक, उस गुरु वल्लभ की याद में जो स्मारक मोन्यूमेंट बना है उसके मंत्री, श्री आत्मानंद जैन सभा के रोहिणी के अध्यक्ष महोदय, एवं हमारी सबकी प्राण प्रिय जो पत्रिका है विजयानंद पत्रिका, उसके संपादक श्री अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और गुरुदेव की यादें आपके समक्ष पेश करें और उनके चरणों में अपने श्रद्धा भाव रखें। श्री अशोक जी, रोहिणी। अनंतोपकारी, हमारे प्राणाधार, प्रातः स्मरणीय, अज्ञान तिमिर तरणी, कलिकाल कल्पतरु, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, युगवीर, पंजाब केसरी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब को आज इस ऐतिहासिक दिवस पर, जबकि गुरुदेव का आचार्य पदारोहण वर्ष, उसके शताब्दी वर्ष, उसका शुभारंभ हो रहा है, ऐसे अवसर पर गुरुदेव को भावपूर्ण बारंबार वंदन करते हैं। और गुरुदेव ने जो अनंतोपकार हम पर किए,
उन सबको स्मरण करते हुए रोमांचित भी होते हैं और अपना प्रबल पुण्यदय भी मानते हैं कि ऐसे गुरुदेव की छत्र छाया हमें प्राप्त हुई। साथ ही ये कार्यक्रम वर्तमान वल्लभ जैनाचार्य, जिन्हें हम शांति दूत, शासन दिवाकर, कल्याणक तीर्थोद्धारक, विकास विशारद, संयम सुमेरु इत्यादि अनेक अलंकरणों से हम उनको जानते हैं और वल्लभ सी छवि लिए और वल्लभ समुदाय के रवि समान ज्ञानाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, पन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजय जी महाराज साहब, मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब, मुनिराज श्री पद्मशील विजय जी महाराज साहब आदि श्रमण वृंद एवं परम पूज्य साध्वी प्रज्ञा श्री जी, साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज साहब आदि साध्वी जी भगवंत को कोटिश कोटिश वंदन और यहाँ पधारे सभी बंधुओं को सादर जय जिनेश्वर देव। गुरु वल्लभ हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान काल में ऐसे गुरुदेव हुए हैं कि गुरुदेव यदि नहीं होते तो इस बात की कल्पना करना ही मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए कि साधारण रूप से एक जैन साधु का कर्तव्य होता है हमें धर्म सिखाना, हमें जिन वाणी अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करना और हमारी आत्मा की प्रशस्ति की, आत्मा के उत्थान की प्रशस्ति करना। लेकिन उन गुरुदेव के बारे में क्या कहेंगे कि जिन्होंने यह कार्य तो सर्वोत्कृष्ट रूप से किया ही, लेकिन साथ ही हमें कुरीतियों से, सामाजिक बुराइयों से और कितने ही अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाया। हमारे लिए सामान्य शिक्षा का, जो हमें व्यवहारिक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करवाई और जब हमारे ऊपर संकट आया तो हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच खींच दिया, जिससे समाज के किसी भी घटक का बाल भी बांका ना हुआ। और उसके बाद भारत पाक विभाजन की भीषण त्रासदी के मध्य जब उजड़ पिजड़ कर हम सब लोग गुजरांवाला से और पाकिस्तान के अन्य भागों से हिंदुस्तान पहुंचे, तो उन सब के पुनर्वास का, उनके पुनर्स्थापन का जिम्मा भी अपने ऊपर लिया। और जिस समय हम दाने दाने के लिए मोहताज थे तो गुरुदेव ने कल्पना की कि नहीं, खाली भोजन करवा देना सफिशिएंट नहीं है, इनके रोजगार का भी प्रबंध होना चाहिए और इनकी शिक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। उस मुश्किल काल में भी गुरुदेव ने हमारे शिक्षण संस्थानों को जीवित रखा और नए शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। और आज ये जो हरियाली हमें नजर आ रही है वो सब गुरु वल्लभ के बदौलत है। इतना ही नहीं, हम पंजाबियों के लिए तो हमें कोई जैन ही नहीं मानता था, जैन के रूप में हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। और वो पहचान देने वाले दो ही महापुरुष, गुरु आत्म और उसके पश्चात गुरु वल्लभ। आज जो हमें स्मृति, जो हमें एक रिकग्निशन प्राप्त हुई है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कहीं भी जाते हैं तो हम परम गुरु भक्त, गुरु की भक्ति पंजाबियों से सीखो, ऐसी हमारी ख्याति जो बनाने वाले वो भी स्वयं गुरु वल्लभ थे। ऐसे गुरु जिनकी कोई बदल नहीं, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में, औसाफ जिनके आ नहीं सकते बयान में। बूटा जो विजयानंद सूरी जी लगा गए, सरसब्ज आपसे रहा वो गुलिस्तान में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। लाए जो मुश्किलात कोई अपनी उनके पास, पर्दा भरम का दूर करें एक आन में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। हादी और रहनुमा ए गुरु मेरे आप हैं, हादी और रहनुमा ए गुरु मेरे आप हैं, काफ़ी है फ़क्र इसका मुझे खादमान में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। ये पंक्तियाँ मागी शाह जी की, मागी राम जी की लिखी हुई हैं, जंडियाला से थे वो महानुभाव, और उनको गुरुदेव प्यार से खलीफा जी कहते थे। वो आगे लिखते हैं, लाता है खामा उज्र बुरीदा जुबानी का,
जब वस्फ आ न सकते हों वहमो गुमान में। ये शब्द ज़्यादा बारीक हैं। वो लिखते हैं कि जब मैं अपने गुरुदेव के जो गुण हैं उनको लिखने लगता हूँ तो मेरी कलम घिस जाती है, मेरे पेन की निब जो है वो टूट जाती है। और ऐसा क्यों करना हो जिन गुरुदेव के गुण मैं वहमो गुमान में अपने सपनों में सोच नहीं सकता, उसमें लिख तो कैसे सकता हूँ। लाता है खामा उज्र बुरीदा जुबानी का, जब वस्फ आ न सकते हों वहमो गुमान में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। झड़ते हैं फूल मुख से जो करते बखान है, बखान इस व्याख्यान। झड़ते हैं फूल मुख से जो करते बखान है मख जने उलूमो अमी रस जुबान में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। 1905 के वक्त उन्होंने ये लिखी थी पंक्तियाँ। उस समय भारत पाक विभाजन अभी नहीं हुआ था, तो उन्हीं बात को याद करते हुए दो पंक्तियाँ इसमें जोड़ने का हिमाकत की है। लेकिन ये समर्पित हैं श्री मागी शाह जी, उनकी मागी राम जी, उनकी गुरु भक्ति को। गुजरांवाला का हादसा, गुजरांवाला का हादसा ताज़ा है जहन में, गुरुदेव लेके आए थे संग को संभाल के, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान में। या रब है मागी राम की हरदम यही दुआ, या रब है मागी राम की हरदम यही दुआ, मेरे गुरुजी खुश रहें हर जहान में, वो बेबदल गुरु हैं हमारे जहान। ऐसे गुरुदेव जिनकी कोई बदल नहीं, उन्होंने हमें धर्म सिखाया और अनेकों सामाजिक बुराइयों से, कुरीतियों से, अंधविश्वासों से हमें दूर किया और हमारे लिए शिक्षा का प्रबंध किया। और शिक्षा भी कोई सामान्य शिक्षा नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा। और उसके जो परिणाम हैं वो आज हम देखते हैं, वो चाहे अम्बाला हो, लुधियाना हो, मलेरकोटला हो, जंडियाला हो, पट्टी हो और दिल्ली हो, अन्य कई स्थानों में, और उसके बाद राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्र है, और महावीर जैन विद्यालय, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों के अंदर आज 62 से भी ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कार्यरत हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व 16 नवंबर 2020 का दिन था। गुरुदेव जैतपुरा में विराजमान थे और गुरुदेव की 60 जन्म शताब्दी का अवसर था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुदेव का कांस्य स्टैचू 151 इंच ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ी कोई गुरु प्रतिमा तो वो गुरु वल्लभ की, उसका अनावरण उन्होंने किया। और उस समय पीएमओ के साथ हुए संवाद के अंदर जब उनको डिटेल्स दी कि उनका क्या सोशल इम्पैक्ट हुआ, कितने इंस्टीट्यूशन थे, तो हमें भी खुद अंदाज़ा नहीं था किसी को भी कि 62 इंस्टीट्यूट जो हैं वो गुरुदेव ने अपने हाथों से स्थापित किए, या उनकी प्रेरणा में, उनके बाद में उनके पथानुगामी ने ऐड किए। और इन संस्थानों से अब तक लगभग 75 लाख स्टूडेंट जो है वो निकल चुके हैं। 75 लाख स्टूडेंट्स हमारे सब उसमें से पास आउट हो चुके हैं। और भारत ही नहीं, विश्व भर में जो टॉप पोजीशंस पर पहुंचे हुए जो बंधु हैं वो हमारे महावीर जैन विद्यालय और हमारे अनेक विद्यालयों से है। तो ये कितनी बड़ी देन गुरुदेव की, कितनी बड़ी देन। और आज जैनों में यदि साक्षरता दर नियर 100% है तो उसका एकमात्र श्रेय गुरु वल्लभ को जाता है। गुरु वल्लभ ने जितने हमारे ऊपर उपकार किए उसको कल्पना से परे है, कल्पना से परे हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही महामानव इतने सारे कार्य कैसे अपने जीवन में कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि उसमें गुरुदेव ने आज, क्योंकि हम उनके आचार्य पदारोहण की बात कर रहे हैं, 1896 में उनके प्राणाधार गुरुदेव श्री विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब, उनका देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव का आयुष्य उस समय मात्र 26 वर्ष और दीक्षा पर आए 9 वर्ष। यद्यपि उन्होंने, क्योंकि 9 वर्ष गुरुदेव के बिल्कुल समीप रहकर बिताए, तो जिस प्रकार एक योग्य पुत्र को अपने पिता की सारी जो संपत्ति है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, तो इसी प्रकार उनका जो संपूर्ण जो संयम और चरित्र का बल है, उनका ज्ञान है, वो गुरुदेव को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। गुरुदेव के कार्य करने की क्षमता,
उनकी प्रभावकता वो अपने गुरु के आशीर्वाद से ही, उनका अपना जो पुरुषार्थ तो था ही, लेकिन साथ में गुरु आत्म का भी जो संपूर्ण जो बल था वो उनको प्राप्त हुआ और इसलिए वो समाज में बहुत लोकप्रिय थे। समाज उन्हें उसी वक्त गुरुदेव का पट्टधर नियुक्त करना चाहता था, लेकिन गुरुदेव स्वयं बहुत विनयशील थे, उन्होंने मना किया। और साथ में प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब, जिन्हें स्वयं गुरु आत्म ने अपने जीवन काल में गुरुदेव को बोला था, गुरु वल्लभ को, कि आप इन्हें मेरे बराबर ही समझना और हमेशा इनकी भावनाओं का सम्मान करना। उन्होंने भी गुरुदेव को रोका कि क्योंकि समुदाय में अभी और आपसे बड़े वरिष्ठ साधु हैं, तो इसलिए आप अभी पदवी नहीं ले तो ठीक रहेगा, और गुरुदेव ने उसका पालन किया। यह पदवी अंततः सन 1924 में 28 साल के अंतराल के पश्चात गुरुदेव को आज अलंकृत किया गया, आज के दिवस पर लाहौर में। और महान पुरुषों के साथ इतिहास ऐसे ही जुड़ जाता है। उस दिन जब गुरुदेव को आचार्य पदवी हुई, मार्गशीर्ष सुदी पंचमी आज का दिवस, उसी दिन लाहौर में उससे 400 साल पहले उसी घटना का एक बार पहले दोहराई गई थी। श्री जिन सिंह सुरीश्वर जी और उनके साथ में भानुचंद्र जी को उपाध्याय पदवी और श्री जिन सिंह सूरी जी को लाहौर में आचार्य पदवी से नवाजा गया था। तो ठीक 400 साल के बाद फिर वही इतिहास दोहराया गया। भूगोल जो है एक स्टेज है और इतिहास उस पर खेले जाने वाला नाटक, और ये बात जो है पुनः दोहराई गई। और विक्रम संवत 1981 में, ईस्वी सन 1924 में गुरुदेव को आचार्य पदवी और साथ में हमारे महासभा की स्थापना करने वाले गुरु वल्लभ की आज्ञा से श्री आत्मानंद जैन महासभा पंजाब, जिसे हम उत्तर भारत का नाम दिया गया है, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत, उसकी स्थापना करने वाले श्री सोन विजय जी महाराज साहब, उनको उपाध्याय पद से नवाजा गया। तो आज जहां हम गुरुदेव की आचार्य पदारोहण की शताब्दी मना रहे हैं, उसी प्रकार श्री सोन विजय जी महाराज साहब, उनकी उपाध्याय पदवी की भी प्रदान की भी आज जो शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे गुरुदेवों को हम कितना उनका प्रेरणादायी जीवन और कितना हमारा कल्याण करने वाला उनकी विचारधारा, उनके कार्य जो हमें पल पल प्रेरित करते हैं। लेकिन एक बात मन में आती है कि क्या हमने यानी चतुर्वेद श्री संघ ने बहुत ज़्यादा देरी तो नहीं की? 28 साल बहुत लंबा अंतराल होता है, और ये हमारा विरोध करने वाले कई बहुत वरिष्ठ साधु साध्वी हमें कहते हैं कि भाई जब गुरु वल्लभ शिक्षा की बात करते थे पाठ से, तो उसी समय उन्हीं के साथ बैठे साधु उनकी आलोचना कर दिया करते थे कि शिक्षा का कार्य कोई जैन साधु का कार्य थोड़ी है। लेकिन गुरुदेव का विनय, गुरुदेव की जो कार्य करने की शैली और उनकी अपने लक्ष्य के प्रति जो है फोकस, वो इतना ज़बरदस्त था कि इन सब बातों से वो विचलित नहीं हुए। जो आज्ञा, जो भावना गुरु आत्म ने अपने अंतिम समय में उनके सामने रखी कि हे वल्लभ, सरस्वती मंदिरों का निर्माण करना, जिससे मंदिरों की साज संभाल करने वाले सच्चे पुजारी पैदा हो सके, तो उस कार्य को गुरुदेव ने बिना किसी अपने पद से अडिग हुए उस कार्य को जारी रखा और अपने जीवन काल में ही सफलता पाई। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अपने जीवन में ही सफलता को पाना ये किसी किसी के नसीब में होता है। तो गुरुदेव का प्रबल पुण्योदय था और उनके कर कमलों से हमारा समाज का उद्धार होना था। आप कल्पना कीजिए कि यदि ये कार्य थोड़ा जल्दी हुआ होता, यदि गुरुदेव के पास 1900 के पहले दशक में 1905, 1910, 1912 में गुरुदेव ने एस.ए. जैन कॉलेज के लिए बात रखी समाज के सामने, तो 4-5 साल तक तो लोग ना खाली इसको मजाक ही समझते रहे। लोग ये समझते लो कॉलेज थोड़ी बन सकता है, कोई जैनियों का कॉलेज होगा, लोग ये बात सोचते रहे। 5 साल तो इसी में निकल गए। क्यों? उस समय गुरुदेव के पास एक साधु का संयम चरित्र बल तो था, लेकिन एक आचार्य की, एक पट्टधर की अथॉरिटी नहीं थी। तो उसने हमारे विकास को डिले किया। तो मैं इसको देख के वो 2 पंक्तियां याद आती हैं। वो जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। उन लम्हों में हम भूल गए और उसमें हमने डिले किया, उसका नुकसान पाया। लेकिन हमें साथ में कुदरत का धन्यवाद भी होना चाहिए। गुरुदेव को
एक सुदीर्घ आयुष्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव का 84 वर्ष का आयुष्य और उसमें भी 17 साल की उम्र में दीक्षा, तो 67 इयर्स का उनको आयुष्य मिला। और जिस कारण से समाज का इतना विकास, इतना जो सुंदर रूप है, इतना समृद्ध रूप है, वो आज हमारे सामने है। आज हम पंजाबी भी देखिए, ये जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि इतना बड़ा विशाल जिन मंदिर और 1 साल के अंदर 1.5 साल के हम निर्माण कर पाए। तो ये जो क्षमता के जो बीजारोपण किया है, वो बीजारोपण करने वाले गुरु वल्लभ ही है। तो ऐसे गुरुदेव को उनके आचार्य पदवी दिवस पर मैं बार बार वंदन करता हूँ। एक बड़ी रोचक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ महानुभावों को पता होगी, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी को नहीं भी पता होगी। जिस समय गुरुदेव को लाहौर में आचार्य पदवी से विभूषित किया जाना था, तो कार्यक्रम मुहूर्त जो था वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का था, 6 बजे का। और राधनपुर से एक श्रेष्ठीवर्य श्रावक श्री मोती चंद जी मूलजा, वो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे कैसे 2 ट्रेनें बसें बदल बदल के कैसे भी करके वो लाहौर पहुंच गए। वहाँ पर जाके उन्होंने देखा, स्थान को अवलोकन किया, बड़े प्रसन्न हुए कि पंजाबियों ने खूब तैयारी की है, खूब यहाँ पर समारोह की तैयारियाँ की गई हैं, खूब ठाट बाट है, खूब रौनक है। तो उन्होंने जाते ही श्री संघ के सामने विनती की कि देखिए, आप पंजाबी गुरु भक्त हो, आपकी भक्ति जो है वो अनुपम है, कोई उसका मुकाबला नहीं, लेकिन मैं गुरुदेव की दीक्षा भूमि से आया हूँ, राधनपुर से, तो इसलिए आज के समारोह का संपूर्ण लाभ यदि किसी को मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तब श्री संघ ने भी उनकी भावना का सम्मान करते हुए संपूर्ण दिवस का लाभ उनको दिया। अब देखिए, 77 साल के बाद, इस घटना के ठीक 77 साल के बाद पुनः ये घटना दोहराई जाती है, और वो भी किस विषय के ऊपर? 77वें पटधर की नियुक्ति के लिए। 77 साल के बाद 77वें पटधर की नियुक्ति के लिए 2005 की बात है, 3 या 4 जनवरी, मेरी मेमोरी अगर मुझे ठीक दे रही है, गुरुदेव दिल्ली से छरी बाली संघ लेकर हस्तिनापुर पधारे और वहाँ पर मोक्षमाला का कार्यक्रम था। माननीय श्री राजकुमार जी जैन इनके वो अध्यक्ष थे उस समय हस्तिनापुर तीर्थ के। तो उन्होंने ये घोषणा की कि आने वाली 15 जनवरी को गुरुदेव का पदवी प्रदान समारोह वल्लभ स्मारक में रखा गया है। उनके इतना कहने भर की देर थी, तो गुरुदेव की दीक्षा कहाँ हुई? बड़ौत में। बड़ौत में एक मान्यवर हैं श्री जयप्रकाश जी, जेपी स्वीट्स वाले। उसी समय वो खड़े होते हैं जयप्रकाश जी, और वो कहते हैं कि राजकुमार जी, आप दिल्ली वाले बहुत भक्ति करते हो, वल्लभ स्मारक में आप अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट करोगे, लेकिन उस दिन का संपूर्ण समारोह का लाभ जो है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ौत से हूँ, गुरुदेव की दीक्षा भूमि से हूँ। और देखिए ये कैसा इतिहास का दोहराया जाना। और इसके आगे देखिए, गुरु वल्लभ को उनका 1887 में उनकी दीक्षा हुई। गुरुदेव की दीक्षा 1887 में हुई गुरु वल्लभ की। 1870 में जन्म, 17 वर्ष की आयु में दीक्षा, और 1924 में उनको आचार्य पदवी से विभूषित किया गया। तो कौन सा साल हुआ दीक्षा का? 37वां। तो 37वें दीक्षा पर्याय पर उनको आचार्य पद से और पटधर पद से विभूषित किया गया, और गुरुदेव को भी 37वें वर्ष के अंदर ही पटधर पदवी पर जो है वो विभूषित किया गया। तो हम ऐसे ही नहीं वर्तमान वल्लभ कहते, ये घटनाएं जो हैं एक के बाद एक वो मुड़ मुड़ कर जाती हैं। तो इसीलिए हम गुरुदेव को वर्तमान वल्लभ के रूप में संबोधित करते हैं। और वल्लभ सी जिसकी छवि वो नित्यानंद ही तो है, और आत्म वल्लभ समुदाय का रवि वो नित्यानंद ही तो है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो वर्तमान वल्लभ का रूप लिए हुए हमें गुरु वल्लभ युग की और गुरु वल्लभ की याद बार बार दिलाते रहते हैं, और इसका हमें खूब आनंद रहता है। आज गुरुदेव ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा, इसी गुरुदेव की भावना और आदेश का पालन करते हुए हमने दिल्ली में जो कार्यक्रम है एक दिन पहले कल ही कर लिया। हमने कहा कि बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हो, और आप सबको बताते हुए मुझे अत्यंत गौरव और गर्व की अनुभूति होती है कि विजय वल्लभ स्मारक में कल जो हमने कार्यक्रम किया, सांस्कृतिक वितान
इस नाम से वहाँ पर कार्यक्रम किया, जिसमें भगवान महावीर स्वामी, उसके बाद विजय इंद्रधनुष ऋषि जी महाशय, उनका शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। और उसके पश्चात सबसे मुख्य रूप में गुरु वल्लभ, उनका आचार्य पदारोहण के शताब्दी वर्ष के निमित्त एक विशाल कार्यक्रम महाशय पूरे दिन का रखा गया, जिसमें लगभग 650 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। और गुरु वल्लभ ने क्या क्या शब्द, क्या क्या वाक्य उच्चारित किए होंगे, उनको उन्होंने एक्सटेम्पोर हमारे सामने उन्होंने बोल के दिखाए, बिना अटके, और मुश्किल से मुश्किल जो वर्ड है बड़ी साफ हिंदी के अंदर उन्होंने बोल के सबको अभिभूत कर दिया। हमारे साथ देखिए रोहिणी से आए हैं, और जो दिल्ली में जिन्होंने कार्यक्रम देखा, सबके सजल नेत्रों के साथ गुरुदेव हमने कल कार्यक्रम देखा। और हमें बड़ी इस बात की एक खुशी है कि कार्यक्रम किया, एक इस बात की थोड़ी सी वो भी है, असंतोष है कि आपके सामने वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो जब भी हमें मौका मिले, आपका जहाँ भी चतुर्मास होगा, आप हमें अवसर दीजिए, तो ये कार्यक्रम का जो है पुनरावृत्ति और बड़े उन्नत रूप में वो आपके सम्मुख हम करने की भावना रखते हैं। तो जब भी आप आदेश देंगे तो वो कार्य हम अवश्य करेंगे। तो ये गुरुदेव की जो महिमा है, आज आचार्य पदवी दिवस है। आचार्य पदवी के मैं थोड़ा सा समय और ले सकता हूँ ना जी? आचार्य पद कब और कैसे दिया जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं अपनी बिल्कुल लेमैन की तरह, मुझे नहीं समझ कि मैं ठीक हूँ या आंशिक रूप से ठीक हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि देखिए संयम, चरित्र पालन और त्याग का जो कार्य है वो साधु भी करता है, आचार्य पद उनको भी करना होता है। लेकिन मेरी समझ से जब ये संयम पालन और चरित्र पालन और ये त्याग का जो पालन है वो अनक्वेश्चनेबल हो जाता है, इररिट्रीवेबल हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, तो तब वो साधु जो है वो आचार्य पदवी के लायक हो जाता है। साथ ही उनका ज्ञान अर्जन जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर जब पहुंचता है तब उनको आचार्य पद दिया जाता है। साथ ही जब साधु कोई नेतृत्व शक्ति, जब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एक सर्टेन लेवल पर डेवलप हो जाती हैं, तब उनको आचार्य पदवी दी जाती है। और साथ ही साथ जब उनकी प्रभावकता बनती है, जब वो मास बड़े समूह को, बड़े बड़े श्री संघों को, बड़े बड़े मतलब समूहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हो, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है, तब उनको आचार्य पदवी दी जाती है। तो आज जब हम एक प्रकार से उस इतिहास को पुनः से जी रहे हैं, गुरु वल्लभ के शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं, तो हमें गुरु वल्लभ ने किस प्रकार ये गुण अर्जित किए और कहाँ कहाँ उनके गुण ये प्रतिलक्षित होकर उन्होंने समाज का उद्धार किया, एक उसको भी समझने की जरूरत है बहुत सीरियसली। और उस समझने से मैं समझता हूँ कि हम अपने भी गुणों का और अपने भी व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे यदि हम उसको थोड़ा सा अपनाने की और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं गुरुदेव से के श्री चरणों में भी ये विनती करता हूँ कि गुरुदेव, हमने अपने JMV में जो आपने फेडरेशन का निर्माण करवाया वल्लभ स्मारक की धरा पर, श्री आत्म वल्लभ जैन फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके माध्यम से हमने योजना बनाई है कि 12 के 12 महीने में, आने वाले 12 महीनों में हर महीने इसी आचार्य पद के गुणों को लेकर किस प्रकार से उनका लाभ जनमानस को हो सके, श्रावक श्राविकाओं को हो सके, हमारे उदीयमान साधु साध्वियों का हो सके, तो उसके लिए हम कार्यक्रम करेंगे। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी इससे विकास हो सके ये प्रयास करेंगे। और हर क्वार्टर में, हर 3 महीने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस बार में, तो 4 कार्यक्रम आने वाले वर्ष के अंदर ये करने की हम भावना रखते हैं। उसमें हमारे साहब आपका भी मार्गदर्शन, आपका भी निर्देशन, आपके भी हमें आदेश प्राप्त होगा, तो उससे हम और अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। और पुनः आप सबको गुरु वल्लभ के बारे में अब कितना और कहे, मैं मन बिल्कुल इतना प्रसन्न भी है और थोड़ा सा द्वंद्व भी है भी, क्या चीज़ कहें और क्या चीज़ छोड़ दें। गुरुदेव ने हमें भारत पाक विभाजन में हमें यहाँ पर लेकर आए, तो मैं गुरुदेव की प्रभावकता के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। गुरुदेव जब अमृतसर पहुँचे, पहले लाहौर पहुँचे 27 सितंबर को, तो गुरुदेव को ये सूचना दी गई कि इतने लोग पीछे रह गए। तो गुरुदेव तो उसी समय वापस जाने को तैयार हो गए, आमादा हो गए कि मैं वापस गुजरांवाला जाऊंगा और जो लोग बच गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको लेके आऊँगा। जब उन्हें बताया गया कि गुरुदेव रास्ते में आग लगी हुई है और आप अगर वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं,
जो पीछे अभी ऑलरेडी लाहौर पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तब कहीं जाके गुरुदेव बड़ी मुश्किल से माने और वो अमृतसर आए, लेकिन उन्होंने अमृतसर को तब तक छोड़ा नहीं जब तक सारे के सारे श्रावक श्राविका सुरक्षित अमृतसर नहीं आ गए। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो भी शरणार्थी, जो भी वहाँ से उजड़ बिजड़ कर जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके भोजन इत्यादि की भी मुश्किल है। तो उन्होंने श्री बंसीलाल जी गोचर, वो परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, कई बार गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होता है अमृतसर में, उनको जब प्रेरणा दी तो उन्होंने 6.5-7 महीने तक हिंदू कॉलेज के कंपाउंड के अंदर लगभग 25 से 30 हजार व्यक्तियों की डेली खाने की व्यवस्था की, और तब तक करते रहे जब तक कि आने वाले शरणार्थियों का समूह जो है वो बंद नहीं हो गया। जितनी देर भी आते रहे उन्होंने उनके भोजन का ध्यान रखा। ये थी देखिए गुरुदेव की प्रभावकता, खाली जैनों के लिए नहीं, खाली अपनों के लिए नहीं, जो भी उनके संपर्क में आया, जो भी उनके नॉलेज में रहा, उसको उन्होंने उद्धार किया, उसका कल्याण किया, उसकी रक्षा की और उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे थे हमारे गुरु वल्लभ। खूबियां वल्लभ में बेतादाद थी, हर एक खूबी पर फसाने बन गए, हम तो वल्लभ के दीवाने बन गए। रंग गया वैराग्य में तन और मन, रंग गया वैराग्य में तन और मन, इसलिए केसरिया बाने बन गए, हम तो वल्लभ के दीवाने बन गए। त्याग था, एक तपिश थी, एक नूर था। त्याग था, एक तपिश थी, एक नूर था, ज्ञान के सचमुच खजाने बन गए, हम तो वल्लभ के दीवाने बन गए। थी शहादत जिंदगी एक मिशन थी शहादत जिंदगी एक मिशन थी, जिससे स्मारक के ठिकाने बन गए, हम तो वल्लभ के दीवाने बन गए, हम ही क्या शहदा जमाने बन गए। बोले विजय वल्लभ सुरी महाराज की।